नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और इस वक्त हम मौजूद हैं पुनासी डैम के जस्ट बगल में। ये पुनासी डैम है और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आएगा। एक्चुअली हम लोग गोड्डा लोकसभा को इस वक्त कवर कर रहे हैं और उसी को कवर करते करते यहाँ पर घूमने के लिए भी आ गए। गर्मी का मौसम है, यहाँ पर कुछ लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ना के बराबर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन 3 जन हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि गोड्डा लोकसभा का जो माहौल है वो किस तरीके से है। तो क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम श्यामदेव यादव है। तो क्या लग रहा है इस बार गोड्डा लोकसभा में इस बार जो है निशिकांत दुबे या फिर प्रदीप यादव? इस बार तो निशिकांत दुबे ही निकलेंगे। हाँ। 3 बार वो सांसद रहे हैं यहाँ से, तो क्या क्या मतलब काम हुआ है इस क्षेत्र में? काम जरूर हुआ है। उसको आने से यहाँ तो काम हमको बहुत दिख रहा है कि काम हुआ है और फिर वही आएंगे। क्या क्या जैसे कि एम्स वगैरह बना, इससे कुछ लाभ वगैरह मिल रहा है आप लोग को? एम्स अभी जहाँ बना है तो अभी हम देखते हैं कि एम्स यहाँ है, इससे मुझे लाभ भी मिलेगा। और जहाँ ये गोड्डा लेके जा रहा था तो इधर वहाँ हम लोग अभी देख नहीं पाते कि एम्स कहाँ बना है और नहीं बना है। और यहाँ इलाज भी हम लोग करवाए, अच्छा इलाज होता है, तो उसी का देन है जो यहाँ बना, हम लोग को सुविधा हुआ। यानी कि आप मान रहे हैं कि निशिकांत दुबे की वजह से ही देवीपुर में बन पाए? नहीं तो यहाँ नहीं बन पाता। निशिकांत दुबे इतना किए हैं कि एम्स बनाए हैं देवपुर में, इससे हम लोग को फायदा है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो पुनासी डैम है, ये भी उसी का देन है। जो डैम अभी तक हम लोग 35 साल से सुन रहे थे कि डैम बनेगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। निशिकांत दुबे जी आने के बाद ये भी कार्य पूरा हो गया और फिर हमको ये है कि निशिकांत दुबे ही आए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि निशिकांत दुबे जी जो हैं वो सिर्फ शहरों में काम कर रहे हैं, गांव तक उनका जो डेवलपमेंट है वो नहीं पहुंच पाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर तो हम कहते हैं कि शहर में जो हुआ, लेकिन मेरा तो देहात में ये जो एम्स बना है वो प्योर करके देहात में ही है। तो शहर बनाने के लिए निशिकांत दुबे यहाँ पर फिर से आएंगे। मेरा जहाँ पर बैकवर्ड जगह था वो जगह को वो शहर बना दिया। तो कैसे बोलेंगे कि शहर में काम करता है? वो तो गांव में काम करता है और गांव का शहर बना रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि गांव को वो शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहा है। अच्छा, केंद्र की अगर बात करें तो एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार देश में कुछ परिवर्तन होने वाला है या फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है? मोदी तो तीसरी बार ही मोदी आएंगे और हमको लगता है चौथा बार भी मोदी ने आ जाए। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इतना खुश हैं मोदी जी के कार्यकाल से, क्यों? मोदी जी आने के बाद मुझे तो लगता है कि देश में परिवर्तन हो गया है और होते ही जा रहा है। इसके आने से मैं खुश हूँ। जो भी नाखुश रहे इससे हमको मतलब नहीं है। बहुत आदमी कहता है कि मोदी महंगाई बढ़ा दिया, मोदी आने के बाद देश बेच रहा है। बेच रहा है कहाँ बेच रहा है? हम तो जो देखते हैं सब मेरा चल रहा है। मोदी आने के बाद महंगाई बढ़ा है, लेकिन जैसे सब कुछ तो बढ़ा है। पहले हम लोग को मजदूरी जैसे है 4 से 300 रुपया था, अभी 5 से 600 रुपया तक हो गया है। तो मजदूरी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया तो मजदूरी तो भी बढ़ा है। यानी कि आपका कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस तरह से लोगों की इनकम भी बढ़ी है। इसमें तो कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है। अच्छा, आप कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि चांदी के बारे में कुछ बता रहे थे कि आप चांदी पहने हुए हैं। पहले हम कुछ सालों पहले नहीं खरीदे, क्या बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि पहले जैसे महंगाई नहीं था, सब कुछ सस्ता था, लेकिन उस टाइम में जो हम नहीं कर पाए और अभी हम कर रहे हैं तो महंगाई हमको कहाँ दिखाई दे रहा है। अभी महंगाई फिर भी हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और जब सस्ता था, सब कुछ सस्ता था, उस टाइम में हम कुछ नहीं खरीद पाते थे, तो हमको महंगाई फर्क कहाँ पड़ रहा है। यानी कि जिस समय सस्ता था उस समय आप चांदी नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अभी महंगा हो गया फिर भी आप खरीद पा रहे हैं। हाँ, खरीद पा रहे हैं और बढ़िया से जी रहे हैं, बाल बच्चा को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। मोदी जी जैसे अभी 2000 दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, उसके बाद अभी काम भी हुआ है हम लोग को। ये जो काम हुआ है मोदी जी के आने के बाद, पहले अभी बोलता है कि पहले का ऐसा फंड है, पास किया हुआ है, लेकिन पास तो हुआ था, लेकिन हमको जो काम नज़र में सामने में आया उसी को नाम लेंगे जो ये किया है। तो अभी यहाँ पे आप घूमने के लिए आए थे क्या? घूमने के लिए नहीं है, हम लोग गए थे दूसरा काम से गए थे। चलिए, एक और अंकल जी हैं, क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव जी, यहाँ गोड्डा लोकसभा में एक तरफ निशिकांत दुबे जी हैं, दूसरी तरफ प्रदीप यादव जी है।
तो क्या लगता है चौथी बार निशिकांत दुबे जीतेंगे या फिर इस बार प्रदीप यादव जी का चांस बन रहा है? तो इसमें हम बोल नहीं सकते, उतना हम नहीं जानते हैं, गलत क्या बोलेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या लगता है? उतना हम पढ़ा लिखा नहीं ना, उससे हरमुठ है, कमाने वाला है, हम उतना बोलना ही नहीं जानते। हमको वोट जो इसमें जो बोलता है सब देने के लिए हम उसमें दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, जो जीते हम क्या करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री का कुछ सरकारी योजना जो है उससे कुछ लाभ मिल रहा है? हम तो यही देखे हैं, सरकार मतलब प्रधानमंत्री 2000 रुपये दिया था, अभी हम लोग सोच रहे थे कि आएगा इंदिरा आवास, अभी इंदिरा आवास क्यों बंद कर दिया है। तो हमारा एक तो बेटी ऐसे तिलक नहीं दे पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है हमारा पैसा के लिए, शादी नहीं कर पा रहे हैं। हम सोचे इंदिरा आवास कहीं आता नहीं, घर बनाते दे देते तिलक में। 19 साल घर तो बनाना पड़ेगा ना अगर आवास आएगा तो बनाने पड़ेगा, लेकिन शादी करने पड़ेगा ना। शादी नहीं, 19 साल लड़की को हो गया है, उसके बारे में हम गए थे, काम में ही गए थे लड़का देखने के लिए। अच्छा, मतलब शादी में भी दिक्कत हो रही है पैसे की? हाँ, शादी में पैसा का दिक्कत हो रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद थे पुनासी डैम में। तो बाकी और भी ओपिनियन देखने के लिए आप बने रहिए द जमुई एक्सप्रेस के साथ।